दोस्तों जो विनर्स होते हैं वो कोई डिफरेंट काम नहीं करते बल्कि जो काम वो कर रहे होते हैं उसे एक डिफरेंट अप्रोच के साथ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें विनर हो जाएँ यानी कि आप अपना सिलेक्शन करवा लें, तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। जो हम आपके लिए अप्रोच लेके आए हैं उसमें हमने आपको इमेज बेस और ट्रिक बेस स्टडी करनी सिखाई है। जो हमारा माइंड इमेजेस देखता है, वो उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखता है। आपने देखा होगा कि हम कोई एक मूवी देखते हैं तो पूरी लाइफ़ हमें उसकी स्टोरी याद रहती है। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेज़ वो आपको बिल्कुल सिर्फ़ एक बार की वीडियो देखने से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठ जाइए। आपसे कोई नींद में भी पूछ लेगा तो आप इडियम एंड फ्रेजेज़ में अपना फुल स्कोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है बुल इन द चाइना शॉप। दोस्तों बुल होता है आपका जो सांड होता है जो आपको ये फिगर में दिख रहा है इमेज में। और चाइना शॉप दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो इस टाइप के चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो हम उनको बोलते ही हैं चीनी मिट्टी। तो ऐसी शॉप जहाँ पे इस टाइप की क्रॉकरी आइटम्स ऐसे फूलदान वगैरह सजावटी आइटम मिले वो होती है आपकी चाइना शॉप। तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना शॉप में आपको मोस्टली जो थोड़े नाजुक नाजुक टाइप के आइटम होते हैं वो दिखेंगे। और अगर वहाँ पर आपका सांड घुस जाए तो वहाँ पर क्या हाल होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह हो, असंवेदनशील हो या असावधान हो और वो अपने इस रवैये की वजह से नुकसान कर दे या परेशानी कर दे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बुल इन द चाइना शॉप। देखिए, जो इस टाइप के आइटम होंगे उनको बिल्कुल आपको ध्यान से नाजुक-नाजुक हाथों से आपको उठाकर रखना होगा। और वहाँ पे अगर कोई एक ऐसा बंदा चला जाए जो उनकी बिल्कुल रफ हैंडलिंग कर रहा हो, जो इधर से गुज़रे तो इस रैक के साथ टक्कर खा ले, एक आइटम रखे तो 2 आइटम गिरा दे, वहाँ पे क्या हाल होगा ऐसी शॉप का। तो वो पर्सन उस काम के मेल में नहीं है, तो इसका एक मतलब बेमेल भी निकलता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, एक क्लमज़ी और रेकलेस। दोस्तों रेकलेस मतलब होता है आपका असावधान, जो बिल्कुल भी सावधानीपूर्वक काम ना करे। पर्सन हु कॉजेज डैमेज और ट्रबल इन ए डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट होता होता है नाजुक। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्ड अपॉन सैंड। ओके, सैंड का मतलब होता है दोस्तों इस टाइप की जो रेत होती है हमारी उसको हम सैंड बोलते हैं। और बिल्ड होता है दोस्तों कुछ बनाना, तो रेत के ऊपर बनाना, रेत पर महल बनाना। ये दो इसका बिल्कुल हिंदी वाला मीनिंग हो गया। और इसका जो एक मीनिंग निकलता है वो है अव्यावहारिक। दोस्तों देखो, अगर कोई कोई कुछ बनाएगा रियल लाइफ में, हम खेल खेल में बना लेते हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में बनाओगे तो क्या कभी उसको ऐसी रेत के ऊपर बनाओगे? वो हो सकता है कि वो चीज़ एक लहर आए वो उसमें गिर जाए, एक बारिश हो और वो आपकी बिल्डिंग गिर जाए, या फिर वो अपने खुद के वेट से ही गिर जाएगी अगर नीचे सैंड होगा। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ बना रहे होते हैं तो हम उस पे कंक्रीट और अच्छे से नींव डाल के बनाते हैं। तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं बिल्ड अपॉन सैंड। अव्यवहारिक, अविश्वसनीय नींव, जिसकी नींव मजबूत ना हो और उसे अस्थिर बना दे। इम्प्रैक्टिकल, अनरिलायबल फाउंडेशन, मेकिंग इट अनसस्टेनेबल। दोस्तों जब भी आप जो मैं यहाँ पे आपके मल्टीपल मीनिंग्स यूज करता हूँ वो आप हमेशा पढ़िए और उसका जो मीनिंग है वो तो आपको याद ही रहेगा। तो आपको एग्जाम में कोई भी मीनिंग देखने के लिए मिले डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में से आप उसको पहचान लेंगे। बर्न अपॉन बर्न वंस फिंगर। दोस्तों बर्न का मतलब होता है जलाना। वंस का मतलब स्वयं की, जैसे बोलते हैं हम खुद की, खुद का नुकसान करा लेना। और फिंगर मतलब आपकी उंगलियां, तो खुद की उंगलियां जला लेना। दोस्तों अब खुद की उंगलियां कोई कब जलाएगा? जब कोई जोखिम भरा काम कर रहा होगा। तो जोखिम भरे कार्यों में नुकसान उठाना, खासकर आर्थिक मामलों में। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक लेडी है, ये किचन में कुछ काम कर रही होगी किसी लिक्विड के ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड के साथ, तो इसकी खुद की उंगलियां जल गई। टू सफर ए बैड एक्सपीरियंस ड्यू टू केयरलेसनेस स्पेशली इन द फाइनेंशियल मैटर और रिस्की सिचुएशन। बर्न द बोट और ब्रिज, बर्न द बोट और बर्न द ब्रिज। ओके, दोस्तों देखिए इसका मतलब समझिए। ऐसे आपकी कोई एक लंबी चौड़ी नहर है, नदी है, कुछ भी है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप अपनी नाव लेके डुक 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 यहाँ करके यहाँ आ गए। अब आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नाव पहुंची तो आपने उस नाव को जला दिया। या फिर आपका एक पुल है जिसको ब्रिज बोलते हैं, आपने उस पुल पे चढ़े, यहाँ पे उतरे और फिर आपने ये पुल जला दिया। तो अब क्या है कि आपका वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आप वापस नहीं जा सकते ना बोट से ना फिर ब्रिज से। अब आप इसका मीनिंग समझिए। ऐसा निर्णय लेना जिससे पीछे हटने का रास्ता ना बचे। अब आपने सोच लिया है कि मुझे बिल्कुल दिल जान लगा के इंग्लिश इडियम फ्रेजेस को याद करना है, तो आप इस चैनल पर आइए और दिल जान से अपनी तैयारी कीजिए। आपके माइंड में आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाइए, पूरी तरह आप डेडिकेट हो जाइए। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दो सोल्जर्स हैं। ये क्या आए हैं? अपना किसी कंट्री में आए हैं और इन्होंने वापस जाने के लिए अपनी नाव को जला दिया है। अब ये यहाँ पे पूरा युद्ध लड़कर ही जाएंगे। इरिवर्सिबल डिसीजन, ऐसा डिसीजन जिसको पलटा ना जा सके, क्योंकि अब आप वापस तो आप जा ही नहीं सकते। आपका पुल भी जल गया, आपकी बोट भी जल गई। लिविंग नो ऑप्शन टू रिट्रीट, रिट्रीट होता है दोस्तों वापस जाना, भाग जाना, उसको बोलते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। दोस्तों कैंडल आपकी मोमबत्ती होती है और आपने देखा होगा कि आपकी कैंडल कैसी होती है, ये इस टाइप से होती है ना, और ऐसे इसकी लो होती है ये। ओके, और आपने देखा होगा कि कई बार मोमबत्ती बीच में से टूट जाती है तो हम इधर से भी उसको जला लेते हैं। लेकिन अगर हम इधर से जलाएंगे तो क्या होगा? मोमबत्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसका आप मीनिंग देखिए। अपनी क्षमता से जब कोई दिन रात मेहनत के साथ काम करे तो उसको थकान हो जाएगी, उसको फटीग हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा बंदा ओवरलोड की वजह से।
तो उस टाइम हम यूज करते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके दोस्तों, आप देखिए पुराने टाइम में इस टाइप के जो लैंप होते थे जो इनको किस तरीके से जलाया जाता था, इनमें इनको जलाने के लिए कोई ना कोई तेल यूज होता था, यानी कि ऑयल यूज किया करते थे हम। आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, थोड़ा शेप के अलग होंगे बट देखे जरूर होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की है, ये क्या कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, कैसे, दिया जला के। तो दिया जलाया हुआ है तो क्या मतलब, इसका मतलब अभी रात हो रही होगी, ठीक है। तो बर्न द मिडनाइट का मतलब होता है जब हम रात रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मतलब कोई बंदा देर देर रात जाग कर मेहनत कर रहा है। टू वर्क लेट इनटू नाइट, रात में देर तक काम करना, यूजुअली वो काम क्या होगा, स्टडी से रिलेटेड होगा, पेपर वर्क टाइप से होगा। बर्निंग क्वेश्चन। ओके देखो दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे कि आप देखते होंगे पोल्यूशन का मुद्दा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, करप्शन के मुद्दे, ओके, या फिर हमारी जो बहनों की सुरक्षा है उनका मुद्दा। ओके तो ऐसे जब मुद्दे होते हैं तो उसमें पूरा समाज एक साथ इकट्ठा हो जाता है, और वो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारा प्रशासन होता है, उससे डिमांड करते हैं कि अब तो कुछ आपको करना ही होगा। तो इस टाइप के मुद्दे पे जो सवाल उठाए जाते हैं उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। कोई महत्वपूर्ण मुद्दा, तात्कालिक मुद्दा जो तुरंत ध्यान चाहता है, मतलब जिसपे आपकी गवर्नमेंट को तुरंत ध्यान देना ही देना होगा। एन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू दैट नीड इमीडिएट अटेंशन और डिस्कशन। ओके, बरी द हैचेट। दोस्तों हैचेट होता है इस टाइप की कुल्हाड़ी, जैसे आपको ये दोनों लड़कियां जो हैंडशेक कर रही हैं इनके बीच में दिख रही होगी। और बरी का मतलब होता है उसको दबा देना, दबा देना, मिट्टी में दबा देना। तो आपने अगर ऐसी जो कुल्हाड़ी है वो अपनी मिट्टी में दबा दी, तो इसका क्या मतलब है कि अब आप लड़ना नहीं चाहते, आप सिंपल चाहते हैं कि अब दोस्ती हो जाए, दुश्मनी भुलाकर शांति स्थापना करना। टू मेक पीस विद समवन आफ्टर ए कंफ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, आपका कोई कंफ्लिक्ट हो गया था या कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, अब आपने क्या किया कि अपनी भूली बिसरी लड़ाई को भूलकर और आपने शांति कर ली है। बटर फिंगर। दोस्तों फिंगर मतलब आपकी उंगलियां और बटर आपका होता है मक्खन। तो अगर किसी की उंगलियों पर मक्खन लगा हो तो क्या होगा, देखिए ऐसे जैसे उसकी उंगलियां काफी फिसलनी हो जाएंगी, उससे वो कुछ भी पकड़ने की कोशिश करेगा वो गिरती रहेंगी, ठीक है। एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति जो चीजों को बार बार गिरा देता है। आपने बहुत बार मैचेस में देखा होगा, क्रिकेट मैचेस में, कि जब किसी से कोई बहुत ईजी सी बॉल छूट जाती है, कैच, तो बोलते हैं कि अरे भाई इसकी तो बटर फिंगर्स हैं। बाय ए विस्कर। दोस्तों विस्कर जो ये आपने देखा होगा कुछ हमारे जैसे चूहा, बिल्ली, शेर, उनकी मूछें जो ये होती है ना, इसको बोलते हैं विस्कर। ओके तो अब देख लीजिए ये कितना पतला है। तो इसका मैं यूज आपको एक एग्जाम इसका मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 5 बजे तक सबमिट करना है, और क्या हुआ कि आपने 4:59 पर वो कर दिया सबमिट, तो मतलब आपने यू सेव्ड योर सेल्फ एंड सबमिट द फॉर्म बाय ए विस्कर। लेकिन अगर 5:01 हो गया तो क्या होगा दोस्तों, तो यू फेल्ड बाय ए विस्कर। ओके, बहुत कम अंतर से कोई चीज या तो कर देना या उसको करने में फेल हो जाना, बाय ए वेरी स्मॉल मार्जिन, ये आप ध्यान रखना। नैरोली एस्केपिंग और अचीविंग समथिंग, ठीक है, या तो आप बिल्कुल बाल बाल किसी चीज से बच गए, या फिर आपने बिल्कुल किसी छोटे मार्जिन से कोई कुछ अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 150 मार्क्स की कोई कट ऑफ गई है, ठीक है, और आपके 150.25 आ गए, तो आप बाय ए विस्कर उस एग्जाम में इन हो गए। लेकिन आपके 49.75 आ गए तो आप उस एग्जाम में फेल कर जाओगे। दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।